नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अयोध्या में जीएसटी चोरी का बहुत बड़ा भांडाफोड़। फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले ट्रांसपोर्टर समेत 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 3 बड़े व्यापारी गिरफ्तार। लखनऊ में एक और खौफनाक वारदात। 36 साल की बहू ने 21 साल के प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास का किया बेरहमी से कत्ल। डॉग स्क्वाड ने खोला हत्या का राज। गाजीपुर के बरही गांव में महिला चिकित्सालय बंद करने के आदेश पर भड़के ग्रामीण। अस्पताल के बाहर किया भारी प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा में 5 दिन की नवजात बच्ची का लाखों में सौदा। पुलिस की सीक्रेट रेड में अस्पताल की मालकिन समेत 3 लोग रंगे हाथों गिरफ्तार। बच्ची को सुरक्षित बचाया गया। लखनऊ के कारोबारी इलाके में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार एसयूवी घुसी। एक को गैस कटर से गाड़ी काट कर निकाला गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश दौरा। गोवर्धन परिवर्तन की 21 किलोमीटर परिक्रमा करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम यंत्र की भी स्थापना। उत्तर प्रदेश के निवेशकों और व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। आज लॉन्च होगा एआई आधारित निवेश मित्र 3.0 पोर्टल। वाराणसी के मशहूर यूपी कॉलेज में दिनदहाड़े छात्र की सनसनीखेज हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन ने किया 2 दिन का शोक अवकाश घोषित। छात्रों में भारी आक्रोश। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि की बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त किसानों के खातों में हुई ट्रांसफर। 13 मार्च को जारी हुआ पैसा। आगरा के खेतों में घास चरने गई 17 गायों की अचानक तड़प तड़प कर हुई दर्दनाक मौत। 3 गायों की हालत भी बेहद गंभीर। जहर खुराने की आशंका। बिसरा जांच के लिए मथुरा भेजी गई रिपोर्ट। जौनपुर में लड़की के कपड़े पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर बाइक पर रील बनाना एक युवक को पड़ा भारी। सड़क पर खड़े मंचलों ने असली लड़की समझकर खींचा दुपट्टा। चलती बाइक से धड़ाम से नीचे गिरा युवक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक। निजी बिजनेस पार्क और गेहूं खरीद की नई नीति पर लगी सरकार की मुहर। यूपी को 4 साल बाद मिला परमानेंट पुलिस मुखिया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी एलबी एंटनी देव कुमार बने प्रदेश के नए डीजीपी। ट्रांसफार्मर फूका तो कर्मचारियों से होगी वसूली। गर्मी आते ही यूपी में बिजली का संकट गहराने लगा है, लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ेगी। ऊर्जा विभाग ने नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ओवरलोड या मेंटेनेंस की कमी से फूकता है तो उसकी भरपाई सीधे संबंधित इंजीनियरों और कर्मचारियों की सैलरी से की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। विभाग के इस बड़े फैसले से बिजली कर्मियों में हड़कंप मच गया है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे यूपी के क्षेत्रीय खेल अधिकारी RSO। खेल जगत से एक बेहद शानदार खबर आ रही है। अलीगढ़ के लाल और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह को यूपी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। यूपी खेल निदेशालय रिंकू को क्षेत्रीय खेल अधिकारी RSO के पद पर नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। अपनी शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया भर में नाम कमाने वाले रिंकू सिंह ने अलीगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। ये कदम प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे युवाओं में खेल के प्रति और उत्साह बढ़ेगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 जुलाई तक हो सकते हैं चुनाव। नए निर्देश जारी। गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबर है कि इस बार पंचायत चुनाव जुलाई 2026 तक संपन्न कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार और पोस्टर बैनर को लेकर सख्त और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्याशियों को अब दीवारों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने या लाउड स्पीकर बजाने पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 100 करोड़ की ठगी, 4 जालसाज गिरफ्तार। अब बात करते हैं एक बड़े साइबर खुलासे की। यूपी एसटीएफ ने बड़े अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है। इन जालसाजों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर मासूम लोगों से करीब 1 अरब यानी 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस के मुताबिक ये लोग एक फर्जी ऐप के जरिए लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते थे और फिर रातों रात अकाउंट खाली कर देते थे। हमारी भी आपसे यही अपील है कि ऐसे किसी भी लालच में न आए और अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से पहले सतर्क रहें।
जेवर एयरपोर्ट 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सीएम ने किया निरीक्षण। यूपी के विकास को अब नए पंख लगने वाले हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और अन्य तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में व्यापार, रोजगार और कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारत के सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक होगा। सहारनपुर में दहेज की बेदी पर एक और जान, आरोपी पति गिरफ्तार। सहारनपुर से एक बेहद दर्दनाक और समाज को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ दहेज के लालच में एक और विवाहित को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मृतक के परिजनों का गंभीर आरोप है कि शादी के बाद से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। अब बुलेट और नकदी जैसी अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। आधुनिक होते समाज में आज भी ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। गोरखपुर में मंच पर भावुक हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, झलक पड़े आंसू। गोरखपुर से एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। अपने भाषण के दौरान जब वे अपने संघर्ष के दिनों और समाज के पिछड़ेपन का जिक्र कर रहे थे तो वे अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि निषाद समाज को अभी भी अपने हक की लंबी लड़ाई लड़नी है। कानपुर के सांडों का आतंक, ड्यूटी पर तैनात सिपाही को पटका, वीडियो वायरल। औद्योगिक नगरी कानपुर से एक हैरान करने वाली और डरावनी तस्वीर सामने आई है। शहर में आवारा सांडों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर सांड ने पीछे से हमला कर उसे बुरी तरह से पटक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है और वे आवारा पशुओं से निजात पाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति, यूपी के 976 CHC पर टेलीमेडिसिन सेवा शुरू। ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। यूपी के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 976 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC पर टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा लॉन्च कर दी है। अब गाँव के मरीजों को बड़े डॉक्टरों की सलाह लेने के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने नजदीकी CHC पर जाकर वीडियो कॉल के जरिए बड़े मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। ये तकनीकी आने वाले समय में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। महिलाओं के लिए बड़ी भर्ती, यूपी रोडवेज में 2584 पदों पर मौका। 12वीं पास युवाओं के लिए यूपी रोडवेज से एक शानदार खबर आई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 2584 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें उनके घर के पास ही तैनाती दी जाएगी। ये कदम महिला शक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में उठाया गया है। अगर आप भी रोडवेज में कैरियर बनाना चाहती हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द आवेदन कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों को राहत, चार्जशीट में देरी हुई तो बहाली पक्की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने कर्मचारियों के निलंबन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है और तय सीमा के भीतर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो उसका निलंबन अपने आप खत्म मान लिया जाएगा। कर्मचारी को स्वतः बहाल माना जाएगा और उसे ड्यूटी पर वापस लिया जाएगा। ये नियम भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर अन्य विभागीय जाँचों पर लागू होगा, जिससे जाँच के नाम पर सालों तक लटके रहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन, 1000 केंद्रों पर होगी परीक्षा। शिक्षा जगत की बात करें तो यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अब तक 3.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण करा लिया है। परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश भर में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। आयोजक विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए छात्र बिना देरी किए अपना फॉर्म भर लें। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार भी बायोमेट्रिक, अटेंडेंस और CCTV कैमरों का सख्त पहरा रहेगा। स्कूल वाहनों के लिए नए नियम, 15 साल पुराने वाहन सड़कों से होंगे बाहर। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के लिए नए और सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड जारी कर दिए हैं। अब 15 साल पुराने स्कूल बस और वैन सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। हापुड़ समेत पूरे प्रदेश में अब हर स्कूल वाहन में अनिवार्य रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट, पैनिक बटन और 2 CCTV कैमरे होना जरूरी है। अगर किसी वाहन में ओवरलोडिंग मिली या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई तो स्कूल प्रबंधक पर भारी जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ये नियम 1 अप्रैल से पूरी सख्ती से लागू होने जा रहा है।
गौ सेवा पर सीएम योगी सख्त, तस्करी रोकने के लिए बनेगा स्पेशल टास्क फोर्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंश के संरक्षण और गौ सेवा को लेकर एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अब हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स की तर्ज पर गौ संरक्षण इकाइयां बनाने जा रही है। साथ ही निराश्रित गौवंश को पालने वाले किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गौ आश्रम स्थलों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना गाज गिरनी तय है। राशन कार्ड, ई-केवाईसी और मुफ्त राशन योजना पर सरकार का सख्त निर्देश। अगर आपके पास यूपी का राशन कार्ड है और आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने मुफ्त राशन, गेहूं, चावल का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार के संज्ञान में आया था कि कई परिवारों में सदस्यों की शादी हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई है, फिर भी उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए परिवार के हर एक सदस्य का जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, फिंगरप्रिंट और आधार के जरिए ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपने कोटेदार सरकारी राशन की दुकान पर जाएं। वहां मौजूद ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ऐसा न करने पर अगले महीने से उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से अपने आप काट दिया जाएगा और उसका राशन मिलना बंद हो जाएगा। सरकार का ये कदम सुनिश्चित करेगा कि सही और गरीब लाभार्थियों को ही मुफ्त अनाज का पूरा हक मिले और कोई भी बिचौलिया उनके हिस्से का राशन न खा सके। यूपी पेंशन योजना 2026 खातों में आया पैसा, लेकिन ई-केवाईसी अब भी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं, विधवा पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन को लेकर एक बहुत ही अहम अपडेट है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च 2026 की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी गई है। यूपी सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रुपए यानी 12,000 रुपए की सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लाखों लाभार्थियों की पेंशन अभी भी रुकी हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लोगों के खातों में पैसा भेजा जा रहा है जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना और असली जरूरतमंद तक 100% पैसा पहुँचना है। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 22वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में। किसान भाइयों के लिए एक बेहद शानदार खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी के माध्यम से देश भर के लगभग 9 करोड़ 32 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में 2,000 रुपए की ये किस्त पहुँचना शुरू हो गई है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग प्रक्रिया के कारण कभी कभी 1-2 दिन का समय लगता है। हालांकि कृषि मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ये लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड और एनपीसीआई से लिंक है। जिन किसानों ने जमीन का सत्यापन नहीं कराया है उनकी किस्त रोक दी गई है। आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर से अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सरकार का ये कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें खेती किसानी के लिए समय पर आर्थिक मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक सुनहरा मौका आ गया है। राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई और बेहद महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्यम या छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। सबसे राहत की बात यह है कि इस लोन के लिए आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार खुद इसकी गारंटी बनेगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से हर साल 1 लाख अधिक नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। जो युवा इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे एमएसएमई विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार और पैन कार्ड लिंकिंग, 31 मार्च की डेडलाइन वाली खबर फर्जी, रहें सावधान। दोस्तों, सोशल मीडिया और कुछ अनधिकृत पोर्टल्स पर इन दिनों आधार और पैन कार्ड लिंकिंग को लेकर एक भ्रामक और फर्जी खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कई जगहों पर यह झूठा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। कृपया ध्यान दें, आधिकारिक सूत्रों और आयकर विभाग के अनुसार ये दावा पूरी तरह से गलत है और ऐसी किसी भी 31 मार्च की डेडलाइन की घोषणा नहीं की गई है। नियमों के अनुसार जिन लोगों
जिन्होंने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड पहले ही निष्क्रिय किया जा चुका है। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप ना तो बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन कर सकते हैं और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भर सकते हैं, और आपको भारी DTS भी चुकाना पड़ सकता है। अगर आपका पैन कार्ड अभी भी लिंक नहीं है तो आपको आयकर विभाग के E-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 1,000 रुपए का लेट फाइन जमा करना होगा, जिसके बाद आपका पैन कार्ड दोबारा सक्रिय हो पाएगा। LPG की किल्लत पर सरकार सख्त, सप्लाई बढ़ाने के लिए विशेष निर्देश जारी। होली और शादी ब्याह के सीजन में LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग और कुछ इलाकों में हो रही किल्लत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में गैस की किल्लत की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने तेल कंपनियों और जिला प्रशासन को सप्लाई चेन दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्पष्ट कहा गया है कि आम जनता को सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े और कालाबाजारी करने वालों पर रसूखा जैसी कार्रवाई की जाए। अब गैस एजेंसियां अतिरिक्त शिफ्टों में काम कर बैकलॉग खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर CM योगी का संदेश, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की भावुक अपील की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पौधे बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। CM योगी ने घोषणा की है कि इस साल के पौधारोपण अभियान में उन प्रजातियों पर जोर दिया जाएगा जो कम पानी में ज्यादा ऑक्सीजन देती हैं। उन्होंने वनों को धरती का फेफड़ा बताते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं रुकी तो मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। सरकार अब हर जिले में नगर वन विकसित कराने की योजना पर काम कर रही है। नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़ी गड़बड़ी, 46 गांव के किसान परेशान। उत्तर प्रदेश में बन रहे नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हुई भारी लापरवाही और गड़बड़ कागजी कार्रवाई के कारण 46 गांव के ग्रामीण और किसान अधर में लटक गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों की गलती की वजह से न तो किसानों को मुआवजा मिल पा रहा है और न ही वे अपनी जमीन का उपयोग कर पा रहे हैं। इस प्रशासनिक चूक ने स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़ित ग्रामीणों ने अब सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, वरना उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 वोटर लिस्ट अपडेट और परिसीमन का काम तेज। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगले पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो युवा पहली बार ग्राम प्रधान, BTC या जिला पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण और परिसीमन के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस बार पंचायत चुनाव में डिजिटल तकनीक का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे BLO के माध्यम से या राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के नाम में या पते में कोई गलती है, वे भी उसी समय सुधार सकते हैं। शासन स्तर पर यह भी मंथन चल रहा है कि इस बार चुनाव में कुछ सीटों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर बदला जा सकता है। इसलिए सभी संभावित उम्मीदवार अभी से अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें और अपने क्षेत्र के BLO के संपर्क में रहें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।